नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। दीपावली के मौके पर देश में शास्त्रार्थ की स्थिति बन गई है। शास्त्रार्थ की स्थिति इसलिए क्योंकि कुछ विद्वान ऐसा कह रहे हैं कि 31 अक्टूबर को दीपावली है, कुछ विद्वान कह रहे हैं कि 1 नवंबर को दीपावली है, और ये सारी बातें पंचांग के विश्लेषण के आधार पर ही हो रही हैं। तो सवाल ये है कि देश में पर्व को लेकर फैला भ्रम आखिर दूर कैसे होगा? तो उसका जवाब सीधा सा यही आता है, तिथिवारश्च नक्षत्र योगः करणमेव च एतेषां यत्र विज्ञानम पंचांगम तन्निगद्यते। पंचांग की बात होगी, मुहूर्तों की बात होगी, मुहूर्त चिंतामणि की बात होगी, पुरुषार्थ चिंतामणि की बात होगी, निर्णय सिंधु की बात होगी, और स्कंद पुराण के ज्योतिषी तत्वों की बात होगी। और ये सारी बातें देश के उन 10 विद्वानों के साथ होगी जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उन सभी विद्वानों से हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दीपावली 1 तारीख को है या फिर 31 अक्टूबर को। सभी मेहमानों से एक बार हम आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ राजकुमार शास्त्री जी मौजूद हैं जो बताएंगे कि आखिर किस तरीके से ये जो कालक्रम है वो आगे बढ़ेगा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वान्या आर्या जी, वो भी बताएंगे कि किस तरीके से तिथि के क्रम है वो निर्देश कर रहे हैं। अरविंद शुक्ला जी हमें बताएंगे कि कंफ्यूजन दूर कैसे होगा। तोशिका रोजरा जी बताएंगे कि आखिर ये जो भ्रम फैला है इसका निदान क्या है। प्रतीक भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी बताएंगे कि आखिर ये जो भ्रम है ये दूर कैसे हो। हमारे साथ पूजा भाटिया जी हैं, वो भी बताएंगी कि जो नक्षत्रों का क्रम है, जो गणनाओं का क्रम है वो क्या कह रहा है। और हमारे साथ प्रकाश जोशी जी भी जुड़ गए हैं, वो भी बताएंगे कि ये जो कन्फ्यूज़न है तिथियों का, नक्षत्रों का, पर्व का, इसे कैसे दूर करना है। हमारे साथ करिश्मा कौशिक जी हैं, वो भी इस पूरे शास्त्रार्थ में बताएंगे अपना पक्ष। और हमारे साथ इस चर्चा में डीपी शास्त्री जी भी हैं जो बताएंगे कि आखिर जो तिथियों का भ्रम है वो कैसे दूर होगा। और निशु जी भी बताएंगी कि किस तरीके से ये हम तय करें कि आखिर दीपावली का त्यौहार हमें मनाना कब है, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत बड़ा है। और कन्फ्यूज़न शास्त्र के आधार पर ही है, क्योंकि पंचांगों के आधार पर विश्लेषण हो रहा है। काशी और उज्जैन के विद्वान कह रहे हैं कि 31 अक्टूबर को मनाइए। इसके अलावा दक्षिण भारत के कुछ राज्यों की बात करें, मालवा क्षेत्र की बात करें, वहाँ के विद्वान कह रहे हैं कि 1 नवंबर की तारीख जो है वो महत्वपूर्ण है दीपावली के लिहाज से। सीधे चर्चा की शुरुआत कर देते हैं, शास्त्रार्थ की शुरुआत करते हैं। और पहला सवाल पंडित जी ये है कि आप तिथि पहले बताइए कि ये जो तिथियों का पूरा क्रम है, जो गणनाएं हैं, जो भ्रम है, ये कैसे आ रही हैं? देखिए, भारत लगभग 70 अंश देशांतर से 95 अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व में फैला हुआ है। और भारत का जो मानक गणित है वो 82 अंश 30 कला से आरंभ होता है। भारत की जो घड़ियाँ समय निर्धारित करती हैं वह इसी समय को निर्धारित करती हैं और इसी को भारतीय मानक समय कहा जाता है। तिथि क्या है? यह चंद्रमा की 16 कलाएं हैं, उसमें जो 16वीं कला है उसी का नाम अमावस्या है। और प्रत्येक वर्ष की कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि को दीपावली का पर्व मनाया जाता है। अब दीपावली जो एक तिथि है वो 12 अंश की होती है। जब सूर्य और चंद्रमा का अंतर 12 अंश का होता है तो एक तिथि का निर्माण होता है। जी, आपके पास आएंगे, थोड़ा चर्चा को विस्तार दे देते हैं। क्या तिथियों का कन्फ्यूज़न क्यों है? तिथियों का कन्फ्यूज़न इसलिए है क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स यहाँ पर जो है कल्चरल इन्फ्लुएंस, रीजनल इन्फ्लुएंस भी है, सोशल मीडिया भी है, आजकल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, डिफरेंट डेट्स आ रहे हैं। बट आइडली दिवाली जो है वो अमावस्या तिथि जो कि 3/52 से शुरू होकर नेक्स्ट डे 1 नवंबर 6/16 है। पर दीपों की दिवाली है, दीपावली हमेशा रात में ही मनाई जाती है। अंधेरे का ही ये पर्व है, निश्चित काल का ये पर्व है, प्रदोष काल का पर्व है, स्थिर लगन का ये पर्व है। तो दिवाली जो है 31 को रात को ही मनानी चाहिए। स्थिर लगन की बात कर पंडित जी, आपका क्या विश्लेषण है? कंफ्यूजन क्यों है? कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं है। देखिए, कहते हैं कि सूर्य के आधार पे ज्योतिष की पूरी स्थितियां टिकी हुई हैं। तो सूर्य सिद्धांत शास्त्रेण समाहिते ग्रहस्थ था, तो सिद्धांत संहिता होरा, ये 3 के आधार पे आपकी जो है तिथि आदि चलती है। और मेन जो है इनकी गणनात्मक होती है सूर्य और चंद्रमा से, जो कि तिथि में कंफ्यूजन है। हाँ, जो कि हमारे भारत देश में जो पंचांग होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक सूर्य गणित पे आधारित है, दूसरा दृक गणित पे आधारित है। दोनों पंचांगों में भिन्न सिद्धांतों पर चलते हैं, कार्य करते हैं। बाण वृद्धि सक्षय और अंक वृद्धि सक्षय अथवा सप्तवृद्धि सक्षय, इन 2 पे है। जो कि परम मान जो है 65 घटी, न्यूनतम मान 54 घटी। और जहाँ पे अंक दृग सादृक्ष का है उसका परम मान 67 घटी
और न्यूनतम मान 50 यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो गणनाएं हैं सूक्ष्मता है। एक तो इनका जो है न्यूनतम मान 50 घटी है। तो ये अंतर क्यों आता है? तो दोनों तिथियों में अंतर लगभग जो सूर्य के आधार पे चलते हैं वो ही हमारे पर्व में जो है मान्य है। जो ये पर्व आते हैं, तिथ्यादि पर्व आते हैं, और जो दूसरा दृक गणित के आधार पे है उस पे 2.5 से 3 घंटा का अंतराल का अंतर आता है, इसलिए ये कन्फ्यूजन है। लेकिन जो हमारी दीपावली है वो प्रदोषकालीन तारीख जो है अमावस्या वो 31 है और 31 ही ग्राही है। राय है आपका क्या विश्लेषण? जी मैं यहाँ पे यही चीज़ बोलना चाहूँगी, दिवाली का पर्व है, रात्रि को ही मनाया जाता है और सबसे ज़्यादा मैं मानती हूँ कि आप सूर्योदय की तिथि जो है काफ़ी लोग ले रहे हैं, लेकिन जो शुरू हो रहा है 31 तारीख को आपका 3:52 पे अमावस्या तिथि जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका जो लक्ष्मी पूजन होगा उसका समय आपको रात्रि में ही मिलेगा। और दिवाली हमेशा प्रदोष काल में ही यहाँ पे कहा जाता है मनाई जाती है, और इसी समय पे हमें स्थिर लगन भी मिल रहा है, महानिश्चित काल योग भी यहाँ पे बन रहा है। तो इस वजह से मैं यही कहूँगी कि 31 तारीख को हम दिवाली का पर्व मनाएं, तो हमें लक्ष्मी पूजन के लिए और अपने स्थिर लगन की, जिसमें हम पूजा तप यज्ञ साधनाएं अपनी सिद्ध कर सकते हैं, वो 31 की रात्रि का ही हो। स्थिर लग्न की बात बहुत ज़्यादा हो रही है, इसके साथ साथ प्रदोष काल की बात हो रही है। सूर्यास्त के बाद लगभग 1.5 घंटे का जो समय है, उदया तिथि का जो पूरा विषय होता है, क्या उदया तिथि वाली चर्चा भी इस कन्फ्यूजन को बढ़ा रही है? तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है इस तरह का कन्फ्यूज़न क्यों लोग क्रिएट कर रहे हैं। महानिशीत काल कहा गया है जब दिवाली मनाई जाती है, महालक्ष्मी का जन्म भी रात्रि में हुआ है। उसी के साथ साथ जब अगले दिन 1 तारीख को 5:22 पर तिथि खत्म हो रही अमावस्या, तो आप 1 तारीख को कैसे मना सकते हैं? प्रदोष काल भी नहीं मिल पा रहा है। जब ये 3 फैक्ट्स 31 तारीख को आ रहे हैं तो मतलब ही नहीं है। उदया तिथि हमेशा महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन अमावस्या के पर्वों को, पूर्णिमा के पर्वों पर ये नहीं लागू वो कर सकते आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर सुबह 7 बजे तक पूर्णिमा है तो आप अगले दिन पूर्णिमा मनाइए? कहते हैं चंद्र की रोशनी, चंद्र की 16 कलाएं का फल आपको तब मिलेगा जब चंद्र देखेंगे आप। तो वही अमावस्या के साथ है। तो 1 तारीख को जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। स्पष्ट है कि 31 तारीख को ही दिवाली का त्यौहार है। सेम वही धनतेरस के लिए भी अप्लीकेबल है। 29 तारीख को वहाँ पे भी हमें कहीं ना कहीं प्रदोष मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर कई लोग इसे स्वाति नक्षत्र से कनेक्ट कर देते हैं, इसलिए वो एक दिन कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि निशा पूजा का महत्व है। निशा पूजा का महत्व है, और ये कहा भी गया है, दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आता है कि काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि, दारुणा, 4 रात्रि ऐसे हैं जिसमें जागरण का विधान है, और जो मोह रात्रि है वो दीपावली। ऐसे में निशा पूजा का जो प्रावधान है वो है कि अगर दीपावली है तो आप रात्रि की पूजा करेंगे, वही अच्छी मानी गई है। शिवरात्रि पर रात्रि पूजा का विधान है, कृष्ण जन्माष्टमी पे, और जो दारुण रात्रि है वो दीपावली की रात है। तो अभी जो निष्कर्ष निकल रहा है कि निशा पूजा का महत्व है। लेकिन ये जो पूरा कन्फ्यूज़न आ रहा है कि अगर रात्रि पूजा आपने नहीं की तो दीपावली किस काम की, क्या ये यही सारी चीज़ें? कुछ लोग उदया तिथि में फंस गए हैं और कुछ लोग निशा पूजा में फंस गए हैं। देखिए, मेनली तो अमावस्या का हमें देखना चाहिए कि अमावस्या तिथि हमें कब मिल रही है। अमावस्या तिथि हमें 31 अक्टूबर की रात को मिल रही है। और अगर हम लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त की भी बात कर रहे हैं तो हमें प्रदोष काल 5:16 से मिल रहा है। और साथ में अगर हम वृषभ लगन देखें तो वो 6:25 से लग रहा है। तो 6:25 से लेकर 7:13 तक ये 48 मिनट का मुहूर्त है, जिसमें हमें प्रदोष काल भी मिल रहा है, वृषभ लगन भी मिल रहा है और चौगड़िया भी मिल रहा है। तो ये विशेष मुहूर्त है। और रात्रि का है अमावस्या तिथि, तो मेन पर्व तो वही है। कुछ लोग उदया तिथि को मान्यता दे रहे हैं, लेकिन जब 1 तारीख को हमारे पास अमावस्या तिथि 6:16 पे खत्म हो जाएगी तो फिर तो वो पर्व ही खत्म हो गया ना, क्योंकि अमावस्या तिथि का ही मेन हमारा जो है मत है इसमें। पंडित जी, जो लोग कह रहे हैं कि 1 नवंबर को दीपावली मनाई जानी है, उनका कहना यह है कि पुरुषार्थ चिंतामणि ये कहता है कि अगर एक तिथि खासतौर से अमावस्या अगर 2 दिन पड़ रही है तो दूसरी वाली को लेंगे, इसलिए उनका कहना है कि हमको 1 नवंबर को मनानी चाहिए। बिल्कुल सत्य वचन है। और दूसरी चीज़ की इसमें कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, 1 नवंबर को ही दीपावली होनी चाहिए। जब भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी भ्रम हो, तो शास्त्र ये बात कहता है, और शास्त्र को देखना चाहिए, पंचांग को देखना चाहिए। देखिए मैं बता दूं, कुछ ही 2 ही पंचांग है जिनमें कन्फ्यूजन है, लेकिन 90% सभी जो भारतवर्ष के श्रेष्ठ पंचांग है वो सब 1 नवंबर कहते हैं। देखिए मेरे पास आपके दिवाकर पंचांग है, मेरे बाद आपके राजधानी पंचांग है, साथ ही साथ शताब्दी पंचांग, आर्यभट्ट पंचांग, मार्तांग पंचांग, ये सभी पंचांग पुष्टि करते हैं कि 1 नवंबर को ही दीपावली है। इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 1 नवंबर को ही दीपावली मनानी चाहिए और उसी के अंदर आप माता लक्ष्मी को मनाएं। 1 नवंबर पंडित जी कह रहे हैं। ये बताइए कि उदया तिथि, निशा पूजा
और जो तमाम बातें आ रही हैं उसके बीच आप क्या देख रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि कुछ पर्व ऐसे होते हैं, क्योंकि पंचांग जो है उदय तिथि को रिप्रेजेंट करता है, मगर कुछ तिथियाँ ऐसी होती है, कुछ पर्व ऐसे होते हैं जिसमें रात्रि काल का महत्व होता है। और जब 6:16 1 नवंबर को ख़त्म हो जाएगी अमावस्या तिथि, तो रात्रि काल में पूजा का महत्व ही नहीं बनता है। रात्रि काल का जो समय रहेगा वो 31 अक्टूबर का रहेगा, तो 31 अक्टूबर को ही दीपावली का पर्व मनाना चाहिए, क्योंकि हमें बाकी जो मुहूर्त हैं, जो स्थिर लग्न है, वो जो लक्ष्मी पूजन है उसका मुहूर्त जो है 31 अक्टूबर को ही मिल रहा है, तो उसी दिन ही दीपावली का पर्व मनाना चाहिए। पंडित जी, निर्णय सिंधु में भी एक चीज़ देखने को मिली कि उसमें कहते हैं शास्त्रकार कि 3 मुहूर्त अगर सूर्यास्त के बाद का मिल जाए किसी तिथि का, तो उसी तिथि में पर्व मनाते हैं। लेकिन पंडित जी ने कहा कि 1 नवंबर है। देखिए, बिल्कुल सही कहे हैं। एक दीपावली की बहुत सारी शुभकामना। निर्णय सिंधु है और उस पर हम जब जाते हैं, पढ़ेंगे तब मिलेगा ना आपको। सूर्योदय काल, उसमें लिखा है 1 घड़ी भी सूर्योदय काल में अमावस्या हो तो संपूर्ण दिवारात्रि माना गया है। उसका मैं प्रमाण दे दूंगा। ये लोग कोई पुस्तक के प्रमाण मेरे को दे दें। और दूसरी बात है, उसके बाद से स्वाति नक्षत्र में भगवती पराम्बा माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। तुला की संक्रांति, स्वाति नक्षत्र, सब कुछ मिला है। अंग्रेजी तारीख इत्यादि तो पीछे बना। तिथि का निर्णय अभी किए थे राजकुमार जी, बल्कि उसको पूरा नहीं कर पाए, आधा ही छोड़ दिए। परिपूर्ण से कहें तो उसमें परिपूर्णता उस तिथि का अमावस्या का भोग काल 3 और 1 नवंबर को मिल रहा है, जिसमें दिवा रात्रि दोनों माने। दिवा में भी लोग अपने व्यापार का, प्रतिष्ठान का, अपने शॉप का, दुकान का पूजा करेंगे। 31 को रात को पूजा करेंगे तो दुकान का पूजा 1 तारीख को दिन वो करेंगे। इन लोग के पास ये भी एक प्रश्न होना चाहिए और ये लोग बताएं, पूरा दुनिया देख रहे हो, वो कैसे दिन में पूजा करेंगे? 3:52 पे जब अमावस्या तिथि आ जाएगी तो दिन में अपना नहीं पूजा करेंगे, खाली वृक्ष लगन के पूजा कर लेंगे, सिंह लगन के पूजा कर लेंगे। अरे आप उसको निर्णय सिंधु को मानो, काल निर्णय को मानो। पंडित जी जैसे बोल रहे हैं 1 नवंबर, वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हमारी दीपावली 1 नवंबर को ही बननी चाहिए, बिकॉज स्वाति नक्षत्र बैठ रहे हैं तो उसमें हम लक्ष्मी पूजन बिल्कुल कर सकते हैं। और ये बिल्कुल सही बात है, जो हम अपने व्यवसाय की, ऑफिस की और अपने कार्यवास की पूजा करेंगे वो हम दिन में ही करेंगे। अमावस्या का दिन होगा और शाम को लक्ष्मी पूजन भी हम कर सकते हैं। डेफिनेटली हमारा सिंह लगन भी होगा उस दिन। सिंह लगन में जो साधक हैं, जो शाब्र मंत्र करते हैं, जो चैंटिंग करते हैं, जो अपने रिचुअल्स करते हैं, वो रात को कर सकते हैं। निर्णय पे आ जाते हैं, आप अपने तर्क के साथ निर्णय दीजिए कि 31 को दीपावली मनाएं या 1 को। 4 लग्न है मुख्य रूप से, वृश्चिक लग्न, कुंभ लग्न, वृष लग्न और सिंह लग्न। तो जो वृष लग्न और सिंह लग्न की पूजा करते हैं उन्हें 31 तारीख को करना चाहिए, और जो वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न की पूजा करते हैं वो 1 तारीख को। यानी आप कह रहे हैं 31 दोनों तिथियां बिल्कुल ठीक, दोनों दिन दीपावली का पूजन कर सकते हैं। ठीक है, 31 को मनाएं या 1 को मनाएं? मैं बाय करूंगी आप 31 को ही इस पर्व को मनाएं। और जो ये स्थिर लगन है, क्योंकि लक्ष्मी हमेशा स्थिर लगन में ही स्थिर रहती है, तो आप जो है इसको 31 पर ही रखें। नेक्स्ट डे आप दिवाली उत्सव मना सकते हैं, लेकिन मेन दिवाली जो हमारी रात्रि का, निश्चित काल का, जो हमारा पूजा 31 को होगी। आप क्या कह रहे हैं, 31 या 1? वो बनारस का पंचांग कह रहा है कि 31 अक्टूबर को जो है दीपावली का उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें प्रदोष काल तथा वृषभ लग्न दोनों हैं। उसके साथ साथ जब आप जो है अमावस्या का ही जो है मेन जो है दिवाली में पूजन होता है, और अमावस्या आपको प्रदोषकालीन भी 31 को मिल रही है और निशीत काल भी, यानी अर्धरात्रि काल। जी बिल्कुल, मैं भी बोलूँगी 31 को ही मुझे लगता है कि अगर आपको पूजा करनी है, अगर आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, क्योंकि स्थिर लगन में ही पूजा होगी। और माँ, जैसे कि अभी पंडित जी ने भी बोला, महानिश्चित काल है, प्रदोष पड़ रहा है, आपका स्थिर लगन आपको मिल रहा है, आपको इससे बढ़िया संयोग नहीं मिल सकता। 31 या 1? तो देखिए, सिद्धियों का और साधना का काल माना गया है अमावस्या की रात को। आप कैसे 1 को कर सकते हैं? कौन सी आप सिद्धि कर लेंगे जब अमावस्या तिथि नहीं रह जाएगी? तो निश्चित तौर पर 31 को ही करना है। ठीक है, इस बार 2 दिन तक आपको मौके मिल रहे हैं, तो गिफ्ट बांटने के लिए 1 तारीख अच्छी रहेगी। 31 ठीक है। आप बताएं, 31 को मनाएं या 1 को मनाएं? देखिए, मेरे हिसाब से 31, क्योंकि निश्चित काल और हमारा प्रदोष काल, अमावस्या तिथि हमें सब 31 अक्टूबर की रात को मिल रहे हैं। और वृषभ लगन में अगर आप लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए 31 अक्टूबर। बाकी अगर आप 2 दिन का पर्व मनाना चाहते हैं तो आप 1 नवंबर को उदया तिथि भी मान सकते हैं। आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ 1 नवंबर को। 31 को कैसे मना सकते हैं? चतुर्थी युक्त अमावस्या है। चतुर्थी नरक चतुर्दशी को किसकी पूजा होती है? पूजा नहीं होती दीपावली पर, महाकाली की भी पूजा होती है। और ये महाकाली की जो पूजा होती है ना, ये अमावस्या तिथि पर
खास तौर से होती है। तो प्रतिपदा लग जाएगी 1 नवंबर की रात को, तो उस दिन पूजा नहीं की जाएगी। तो बेहद खास तौर से रात्रि काल में ही, निषद काल में माता काली की पूजा और लक्ष्मी जी की पूजा की जाएगी। तो 31 अक्टूबर की ही दिवाली मनाएगी। 31 या 1? आप दिवाली पूजन 1 को करें और 31 को अपने जो करना छोटी दिवाली का अपना पूजन। ठीक है, तमाम ग्रंथों की बात हो रही है, आप क्या करें? 31 है? 1 नवंबर को दिवाली बननी चाहिए, क्योंकि मान्यता और हमारे जो पंचांग बोल रहे हैं वो 1 नवंबर को बोल रहे हैं। शास्त्रार्थ के बीच ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि अभी भी 31 और 1 पर जो विवाद है वो बना हुआ है। हालांकि अधिकतर जो ज्योतिषाचार्य हैं वो ये कह रहे हैं कि 31 अक्टूबर को मनानी चाहिए, लेकिन ये पक्ष भी यहाँ पर बना हुआ है कि 1 नवंबर को दीपावली मनाई जाए। और बीच का रास्ता ये भी दिया जा रहा है कि आप चाहें तो 31 को भी मना लीजिए, 1 को भी मना लीजिए। तो ये रही शास्त्रों की बात। अब आप किसकी बात आपको बेहतर लग रही है, किसका शास्त्र आपको बेहतर समझ में आ रहा है, वो आप निर्णय कर सकते हैं। लेकिन जो बहुमत है वो 31 अक्टूबर की दीपावली की तरफ जा रहा है। शास्त्रार्थ में फिलहाल इतना ही। बने रहिए एबीपी न्यूज़ के साथ। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।